क्या आएगा 5 cos का क्या बनेगा -5 sin x -3 sin का डेरिवेटिव cos x। और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यस d² y बाय dx² क्या आएगा -5 sin का डेरिवेटिव cos x माइनस माइनस +3 cos का डेरिवेटिव sin x। तो इसमें से हम माइनस अगर कॉमन निकाल ले तो आई विल लेफ्ट विद 5 cos x -3 sin x एंड दिस इज इक्वल्स टू y। तो इसको सॉल्व कर लो, d² y बाय dx² माइनस y इधर आगे प्लस का इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, ये एक अप्रोच है कि जिसमें हमने डेरिवेटिव किया। हमने क्या किया डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव करते करते मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव या y की वैल्यूज ढूंढ ली अपने सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो उसी से ही मैंने अपना प्रूफ बना लिया। ये है डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है, आप इसमें हमें क्या क्या चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, यहां पर वैल्यू फिल करो, y की वैल्यू फिल करो, इक्वल टू 0 बनाओ। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते थे। क्लियर, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा फास्ट तरीका है, वो थोड़ा लेंथी तरीका है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। y equals to cos inverse x. You have to find d² y by dx² in terms of y alone। in terms of y alone मतलब हमने सारा सम y में बनाना है। ठीक है, cos इनवर्स x नहीं दिखना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा से ये स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो क्या बनेगा dy बाय dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस x माइनस भी होता है। अब आगे और आगे क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे d² y बाय dx²। हाँ जी, क्या बनेगा इसका u ओवर भी लगा लें, या फिर 1 ओवर समथिंग का डेरिवेटिव कर ले। माइनस को ऐसे रखो, 1 ओवर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर समथिंग का स्क्वायर। समथिंग का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, और रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। तो d² y बाय dx² इज इक्वल टू कितना आया -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, d² y बाय dx² क्या आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना नोट डाउन करो पहले, देखो ढूंढना है इसको। मैं एक और तरीके से करवा दूंगा जिसमें y में सारा आंसर बनेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो। हाँ जी भाई, इस चीज की वैल्यू क्या है, दिस इज d² y बाय dx² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई dy बाय dx, और x की वैल्यू निकालो यहां से cos y। लेकिन उसने कहा था इन टर्म्स ऑफ y ओनली,
तो आप इसको dy बाई डी एक्स मत लिखो, ये सिर्फ आपको बता दिया है कि कल को dy बाई डी एक्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos y, तो ऊपर क्या रहेगा cos y, नीचे क्या रहेगा इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2, 1 + 1/2 पावर 3/2, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2। सॉल्व करें, माइनस cos y, ये क्या बन गया बोलो, अरे 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर y रेज टू पावर 3/2। सॉल्व करो, cos y पावर 2 कैंसिल, क्या बचा साइन क्यूब y, और सॉल्व कर सकते हो माइनस कोट y इंटू 1 साइन स्क्वायर, क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर y। चलो सारा कुछ y में आ गया, तो हमने पहले ही सारा सम y में कन्वर्ट कर दो। अब आपके पास ये टर्म बनी, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो यू विल गेट dx अपॉन dy, cos y का डेरिवेटिव माइनस साथ में dy बाई dx आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में कुछ नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हो रहा है। अब इसको कन्वर्ट कर दो dy अपॉन dx, माइनस कोसिकेंट y। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी भाई, कोई डाउट भगत, क्या हुआ, सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो उल्टा हो गया सर, अपसाइड डाउन, 1 साइन का होता है कोसिकेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब यहां पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता था कि सर हम सीधा इसका डबल डेरिवेटिव कर देते विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, तो उससे मुझे ये मिलता डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर। तो इसका जब रेसिप्रोकल करते तो ये बनता डी वाई का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम नहीं है, हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए था डी वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, पहले मुझे डी वाई बाय डी एक्स ही निकालना था। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, तो यहां क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, हाँ जी, कोसिकेंट वाई का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट y इंटू कोट y, साथ में क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो घुमा दिया सारे सम को, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आएगा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ये रही, इसको हम यहां पे फिट कर देंगे। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस कोसिकेंट y इंटू कोट y, डी बाई डी एक्स की वैल्यू है ये, तो अल्टीमेटली आ गया माइनस, ये कोसिकेंट बन गया ना, तो दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर y इंटू कोट y। हाँ भाई मैंने आपके लिए लिखा है, मुझे तो पता ही था। क्लियर हुआ? ठीक है, पूरे स्टेप लिखा करो, इसका बेनिफिट सुन लो, मैं फिर बार बार बता रहा हूं पूरे स्टेप क्यों लिखने हैं। 2 महीने बाद जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई होगी आपको ये सारा भूल जाना है, तब आपको नहीं पता चलेगा कि सर कोसिकेंट कहां से आया, इसलिए पूरे स्टेप लिखा करो। गॉट इट? तो आंसर सेम आया क्या? ठीक है, तो देख लो 2 अप्रोचेस करवा दिए, दिस इज अल्टरनेटिव अप्रोच। एक सम को सेकंड मेथड से निकाल दिया हमने, जल्दी नोट डाउन करो।
हाँ जी बेटा, dy बाय dx निकालेंगे। हाँ जी, -7 ना, तो क्या 7 कॉमन आ रहा है क्या? 7 कॉमन निकाल दें, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई करने के 7 कॉमन निकालो। ये देखो, इधर देखो सारे, टारगेट यहां रहना चाहिए, 49y बनाना है। 7 कॉमन निकल सकता है तो निकाल लो, बेटर है। क्या बचा? 500 e raised to power 7x माइनस 600 e raised to power -7। तो ये साइलेंट लगा के रखा करो इसको। हाँ जी, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यस, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र 7 ऐसे छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से 500 e रेज टू पावर 7x इंटू 7, फिर माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस 600 e रेज टू पावर -7x इंटू -7 आना था, माइनस मैंने पहले ही प्लस कर दिया, तो फिर से 7 कॉमन आ जाएगा, 49। क्या बचा? 500 दिस प्लस 600 दिस, तो ये सारी वैल्यू आए है ना अपना। हो गया प्रूफ? इसको 1 नंबर